Good afternoon. Today I shall teach in class 6 lesson 8 editing in MS Excel. MS Excel में किस तरह से एडिट किया जाता है, ठीक है, ये आपको आगे नेक्स्ट बताएंगे हम। इसमें हैव टू बुक ओपन, सभी बच्चे बुक ओपन कर लीजिए और ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। इसमें दे रखा है कि सेलेक्ट द रो by dragging through the row headings. So click on the format menu, row option, height option. Enter the new row height in the dialog box and click on the OK button. The default row height is 12.75 points in an MS Excel worksheet. इसमें कहा गया कि आपको सिलेक्ट करना है रो को और उसे ड्रैग करना है पूरे जिस तरह से इसे ड्रैग किया गया है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद जो है क्लिक करना है फॉर्मेट मेन्यू पर और ऑप्शन हाइट ऑप्शन, एंटर करना न्यू रो हाइट इन द डायलॉग बॉक्स में, क्लिक करना और उसका ओके बटन। उसके बाद चेंजिंग कॉलम विद, ड्रैग द राइट बॉर्डर ऑफ ए कॉलम हेडिंग एंड ड्रैग इट टू द लेफ्ट or right. The default column width is 8.43 points in an MS Excel worksheet. To change the width of several columns at once, इसमें ये कहा गया है कि ड्रैग करना राइट बॉर्डर को, ठीक है, राइट बॉर्डर को ड्रैग करना है। ड्रैग का मतलब जैसे पूरा सेलेक्ट करना, आप चाहते हो माउस के पॉइंटर के द्वारा उसे ड्रैग करना, ठीक है। कॉलम हेडिंग, यहाँ पर आपने कुछ टाइप किया कर रखा है हेडिंग टाइप में, ठीक है। इसके बाद डिफॉल्ट जो कॉलम होगा विद होगा 8.43 एक्सेल वर्कशीट में। उसके बाद चेंज कर सकते हैं विद सेवरल कॉलम। उसके बाद सेलेक्ट द कॉलम बाय ड्रैगिंग द माउस थ्रू द कॉलम हेडिंग, फॉर्मेट मेन्यू, कॉलम ऑप्शन विद ऑप्शन, एंटर द न्यू कॉलम विद एंड क्लिक ओके बटन। 3 पॉइंट है। पहले पॉइंट में कहा गया है सेलेक्ट करना कॉलम को माउस के पॉइंटर द्वारा, ठीक है, और कॉलम हेडिंग को। इसके बाद फॉर्मेट मेन्यू पे जाना है, फिर कॉलम ऑप्शन पे, फिर विद ऑप्शन इसे दे रखा है यहाँ पर कॉलम विद 25 इसकी विद कर रखी है, ठीक है। हाइट और विद करनी होती है, जो कॉलम है रो में हमें कुछ चेंज करना होता है, सब एडिट करना होता है। एडिट का कार्य ही ये होता है कि हम कॉलम एंड रो में कुछ चेंज कर सकते हैं, उसके रो को कम कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं, कॉलम का कम करना बढ़ाना, फॉन्ट को चेंज करना, कलर में करना, स्टाइल में करना, इस तरह से सब एडिट। उसके बाद दे रखा है यूजिंग ऑटोफिल। यूजिंग ऑटोफिल में दे रखा है इट लेट्स यू एंटर ए प्री डिफाइंड सीरीज ऑफ डेटा सच एज संडे मंडे सैटरडे 1 2 3 डॉट 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 और 1 2 3। इससे देखा यदि आप यूज करते हो ऑटोफिल तो आपको एंटर करना प्री डिफाइंड सीरीज ऑफ डेटा, ठीक, सच एज संडे मंडे सैटरडे। क्रिएटिंग नंबर सीरीज, क्रिएट करना नंबर सीरीज। एंटर द फर्स्ट 2 values of the data in adjacent cell. The first 2 data values determine the increment value and the starting number for the series. Select the 2 cells. Click the autofill handle a small black square in the lower right corner of the selected cell and drag it to enclose the area you want to fill with the number series. Release the mouse button. The cells enclosed in the gray border will be filled with the desired number series. एंटर करना फर्स्ट 2 वैल्यू को, ठीक है। डेटा की 2 वैल्यू को लेना है, डेटा की 2 वैल्यू को, और डेटा किसी भी तरह का हो सकता है जो हम एक्सेल में एंटर करते हैं। डेटा जैसे स्कूल का डेटा, किसी कंपनी का डेटा जिसमें हम इंफॉर्मेशन एंटर करते हैं, जैसे स्कूल का, जैसे बच्चों का नाम, फादर नेम, एड्रेस, इस तरह से मोबाइल नंबर, वो सब इंफॉर्मेशन होती है, डेटा जिसको बोलते हैं। फर्स्ट 2 डेटा वैल्यू होगी डिटरमाइन और इंक्रीमेंट, यानी हम उसको बढ़ाएंगे वैल्यू को। स्टार्टिंग करेंगे नंबर ऑफ फॉर द सीरीज, सेलेक्ट करेंगे 2 सेल्स, 2 सेल्स सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद क्लिक करेंगे ऑटोफिल हैंडल ए स्मॉल
black square in the lower right corner of the selected cells and drag it to enclose the area you want to fill with the number series. उसके बाद रिलीज करना माउस बटन. Cells enclosed in the gray border will be filled with the desired number series. रिलीज करना माउस बटन को, फिर cells enclosed in the gray border will be filled with the desired number series. उसके बाद आगे पढ़ते हैं. इसमें दे रखा फिर you can also generate a predefined series of weekdays or month names. The only difference being that you need to type the first value of the series. आपको जनरेट करना है प्रीडिफाइंड सीरीज, यानी सप्ताह वाइज, सप्ताह और मंथ के नेम्स. केवल उसमें डिफरेंस जो होगा आपकी ज़रूरत के हिसाब से, जैसा आप चाहेंगे. फर्स्ट वैल्यू वो सीरीज, जो फर्स्ट वैल्यू होगी उसके बाद जैसे 1 2 3 इस तरह सीरीज. ठीक है, वैल्यू. उसके बाद क्रिएटिंग कस्टम लिस्ट. क्रिएटिंग कस्टम लिस्ट में दे रखा है यू कैन क्रिएट योर ओन कस्टम लिस्ट ऑफ नेम्स और टेक्स्ट. इट कैन बी यूज टू फिल ए रेंज ऑफ सेल्स. सेलेक्ट टूल्स ऑप्शन, सेलेक्ट कस्टम लिस्ट टैब, सेलेक्ट न्यू लिस्ट द कस्टम लिस्ट बॉक्स. आपको क्रिएट करना हो अपनी कस्टम लिस्ट नेम्स और टेक्स्ट. कैन बी यूज करना है, इट कैन बी यूज करना है टू फिल ए रेंज ऑफ सेल्स. फिल करना एक रेंज ऑफ सेल्स. उसके बाद सेलेक्ट करना टूल ऑप्शन, सेलेक्ट करना कस्टम लिस्ट टैब और सेलेक्ट न्यू लिस्ट इन द कस्टम लिस्ट बॉक्स. आपको सेलेक्ट करना टूल्स को, फिर ऑप्शन पे जाना है, उसके बाद सेलेक्ट कस्टम लिस्ट टैब पे जाना है, सेलेक्ट न्यू लिस्ट, उसके बाद लिस्ट बॉक्स. ये देखा क्लिक इन द एंट्री बॉक्स एंड टाइप इच आइटम दैट यू वांट इन योर लिस्ट. क्लिक ऐड बटन एंड ओके बटन. क्लिक करना है एंट्री बॉक्स में और टाइप करना है आइटम आप चाहते हो लिस्ट. क्लिक करना है एंड बटन एंड ओके बटन पर. नाउ इफ़ यू हैव टू ऐड द सेम सीरीज एनी टाइम एंड एनीवेयर इन द वर्कशीट यू ओनली नीड टू टाइप द फर्स्ट वैल्यू ऑफ द लिस्ट, ड्रैग द ऑटो will handle and the series will be add from the custom list. फर्स्ट हेडिंग में बताया गया है, इसमें बताया गया है कि सेलेक्ट करना है टूल्स को, उसके बाद ऑप्शन पे जाना है, उसके बाद सेलेक्ट करना है कस्टम लिस्ट टैब, उसके बाद नेक्स्ट सेलेक्ट न्यू लिस्ट लेनी ली, उसके बाद कस्टम लिस्ट पे जाना है. उसके बाद इसमें एंट्रीज बॉक्स में एंट्री करनी है इंफॉर्मेशन की. उसके बाद अगर आप चाहते हो लिस्ट वाइज तो लिस्ट वाइज कर सकते हैं. उसके बाद क्लिक करना है ऐड बटन और उसके बाद ओके कर देना है. आपकी जो है लिस्ट पेपर हो जाएगी. ठीक है, आज के लिए इतने बच्चों. जैसा ये लेसन था, इस लेसन में जो बताया गया है MS एक्सेल है. MS एक्सेल एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा बनाया गया है. और इसमें जो है डेटा को एंटर किया जाता है, जो जिसको हम इंफॉर्मेशन भी बोलते हैं. एग्जाम्पल मैंने बता दिया है, किसी भी कंपनी का डेटा, वहाँ के जैसे एम्प्लॉयर होते हैं उनका नाम, फादर नेम और उनकी सैलरी तैयार करना, और स्कूल संबंधित है जैसे, और रिपोर्ट कार्ड तैयार करना, इन्फॉर्मेशन एंटर करना, ये सब इसमें कार्य होता है. ये लेसन भी आपका पूरा हो गया है बच्चों. बात